अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 7th वीडियो है जिसके अंदर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, आप इस वीडियो को एक मरतबा पॉज कर पे यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको स्टडी कर लें, समझ लें, ठीक है, इन पे अमल कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आप इन नोट्स को समझ नहीं लेते हैं आप टेंसेस को ठीक तरह से समझ नहीं सकते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो नाम से ज़ाहिर है पास्ट का मतलब है मादी, कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी। तो ये टेंस किसी ऐसे काम, ऐसे फेल के लिए यूज़ होता है, ऐसे एक्शन के लिए यूज़ होता है जो ज़माना माजी में, गुजरे हुए ज़माने में, गुजरे हुए वक्त में, पास्ट के अंदर, माजी के अंदर जो जारी हो, ठीक है, माजी के अंदर जारी हो। उर्दू हिंदी में इसकी जो पहचान है वो इस तरह से होगी, फिक्रे के आखिर में आ रहा होता है रहा था, रहे थे, रहे थे, रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये काम कर रहा था, मैं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, मैं जाग रहा था, मैं जा रहा था, तो मैं लिख रहा था, मैं खाना खा रहा था। तो रहा था, रही थे वगैरह जो है ये फिक्रे के आखिर में आएंगे, ये इसकी पहचान है। वैसे भी आप कॉन्टेक्स्ट से, अपनी सेंस से समझ सकते हैं कि ज़माना माजी है और उसके अंदर कोई चीज़, कोई काम जारी है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अब अगर हम बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो एक जनरल जो बेसिक टेंस स्ट्रक्चर है उसका तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले दिए गए, क्योंकि जगह थोड़ी होती है और मैं समझता हूँ कि लिखना आसान होता है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो वर्ब है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, या आईएनजी फॉर्म यूज होगी, या आप कह सकते हैं कि जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसके साथ आप आईएनजी लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। तो तमाम आपके जो पर्सन्स हैं उसमें चाहे कोई सिंगुलर नाउन है, चाहे प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है, उन सब के साथ आपकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उससे पहले आपने वॉज और वर भी लगाना है, क्योंकि वॉज और वर लगाएंगे तो पता चलेगा कि बात जो है पास्ट की हो रही है। अब वॉज कहाँ पे लगाना है और वर कहाँ पे लगाना है, बहुत सिंपल है। अगर तो आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, ठीक है, तो फिर आप वर लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है तो वाज है। यानी जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है उसके साथ वॉज होगा, जब प्लूरल है तो उसके साथ वर होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि जो आपका सेकंड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर है या चाहे प्लूरल है, उसके साथ वार ही आएगा, ठीक है। नॉर्मली सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ वॉज, और जो आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ वर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर है यानी यू के साथ हमेशा वर ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। जी, तो इसको रिपीट कर रहा हूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और साथ में वाज वार। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो आपको पता ही है, वो चलेगा। तो अभी फिलहाल हम पॉजिटिव फॉर्म को देखेंगे, पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव को, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह को देखेंगे, क्योंकि उनमें एक ही फार्मूला लगता है। आपको एक ही दफा समझा देंगे वो फार्मूला, तो आपके लिए इजी हो जाएगा बाकी पे भी अप्लाई करना। जी, तो देखते हैं जी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपको पता है आई और वी होते हैं। तो आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। तो जी अब माजी के ज़माने में, पास में ये काम जारी है, आई इसका सब्जेक्ट है और वॉज जो है ये क्या है, ये आपका, मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग, ये प्ले की फोर्थ फॉर्म है, प्लेइंग, मैं खेल रहा था। इसी तरह वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। सेकंड पर्सन में है तो यू वर प्लेइंग, आप खेल रहे थे। प्लूरल में है तो यू वर प्लेइंग। आपको पता है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड पर्सन यू ही होता है और दोनों के साथ ही वर यूज होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। हाँ जी, थर्ड पर्सन आप सिंगुलर में ही हो सकता है, शी हो सकता है, जानवर है तो इट हो सकता है, इंसान है तो ही शी है, ठीक है। इट बेजान चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा वर्ब प्ले है तो कुछ, चूंकि बेजान चीज खेल तो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे फिर हम इट को हम जानवर ही समझेंगे। तो अगर सिंगुलर है तो जैसे आपको बताया वॉज है, और अगर प्लूरल है तो वर है। जी, शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, इट वॉज प्लेइंग, ये खेल रहा था या ये खेल रही थी। जेंडर में
जो आपका जानवर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ इट ही लगता है। प्लूरल में आ जाए दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। जी, अब हम आ जाते हैं इनकी दूसरे सेंटेंसेस की जो दूसरी फॉर्म्स हैं। जी, नेगेटिव कैसे बनाना है? वेरी सिंपल। जो आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज है उसके साथ जस्ट आपने नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपने इसकी इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो आपके लिए आसान हो गया काम, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं। जब आपने इससे नेगेटिव बना लिया तो ये आपके जो पहले वाले 2 सेंटेंस हैं, ये बाकी वाले 2 सेंटेंसेस के लिए क्या बन गए? ये बेस सेंटेंस बन गए, क्योंकि इनको मोल्ड करके आप जो है इनको मॉडिफाई करके आपके लिए बड़ी आसानी से आप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन रहे हैं। जी, तो जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने पॉजिटिव या अफर्मेटिव को देखना है। जी, ये अब आपका बेस सेंटेंस है जी, इससे बनाएं आप इंट्रोगेटिव। तो करना क्या है, इस वॉज को उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन ले जी, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। आई वॉज प्लेइंग, वॉज स्टार्ट में चला गया, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। जी, अब आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसमें क्या है, आपने इसको लेना है बेस सेंटेंस नेगेटिव वाले को, और इसमें आप क्या करना है, इसमें भी ऊपर की तरह इस वॉज को उठाएंगे और सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। ये वॉज सब्जेक्ट से पहले चला गया और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, जैसे आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। वॉज बाहर चला गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। वॉज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था। ले जी, यही रूल है, वॉज हो या वर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तमाम तरह के पर्सन्स में, चाहे सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल हैं, इसी तरह से आपने बनाना है, ये फार्मूला यूज होना है। तो मैं रीडिंग आपको एक दफा करवा देता हूं, जैसे कि यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे थे। यू आर नॉट प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे थे। वर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे थे। वर यू नॉट प्लेइंग, क्या आप नहीं खेल रहे थे। इसी तरह वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे। वर वी नॉट प्लेइंग, क्या हम नहीं खेल रहे थे। इधर आ जाए, ही है, शी है या इट है या कोई सिंगुलर नाउन है, यानी फैजान, अदनान, रहमान, नुमान, फौजिया, शादिया, कोई भी सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन में ही, शी, इट है, तो उसके साथ वॉज ही लगेगा। जैसे कि शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी। शी वॉज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रही थी। वॉज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही थी। वॉज शी नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रही थी। ही में भी ऐसे ही है, इट में भी ऐसे ही है। प्लूरल में आ जाए, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे थे। वर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे। वर दे नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहे थे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।